देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। अब बात करते हैं जेल विभाग की। आपने कहा था कि जेल में अनेकों प्रकार की सुधार दिखेगी। क्या जेल में इस एक साल में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया गया? देखिए, एक तो हमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, मैंने हालांकि बहुत इम्प्रूवमेंट करा है, वो भी बताऊंगा आपसे जी। कि पिछले 8 महीने से कोरोना का ही मामला चल रहा है। ये मार्च में चला था और अब जनवरी आ गया, तब से लॉकडाउन रहा। 6 महीने तो बिल्कुल ही लॉकडाउन रहा। और अब थोड़ा थोड़ा वही है कि कंप्रोमाइज़ करके, वो कहते हैं कि समय के साथ जीना सीखिए, बिल्कुल वो करके कर रहे हैं। हमारी जेलों में हमने कोई 20,000 के करीब, 19,000 के करीब आदमी हैं। माननीय हाई कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं श्री राजीव जी शर्मा, वो चेयरमैन थे। हमारे होम सेक्रेटरी डीजीपी साहब, एक कमेटी बनी थी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी। हमने कोई 5100 5,500 के करीब कैदियों को रिलीज करे, और जिनकी 7 साल की सज़ा थी, 7 साल तक सज़ा थी, या जो टाइमली वापस आ जाते थे, पैरोल पे गए और समय पे आके रिपोर्ट कर देते थे, ऐसे आदमी जिनका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड ठीक था, उन्हें हमने सबको पैरोल पे भेज दिए थे। कोरोना करके जेल को बहुत हमें एहतियात में रखना था। कोई इन दिनों में कोई, देखिए, मुलजम तो बनते ही रहते हैं, 12 महीने उन्हें कोई कोरोना भी कुछ नहीं करता, तो आए उन्हें बड़ा एहतियात में रखा, आइसोलेशन में रखे, फिर उन्हें शिफ्ट करा ताकि आगे फैल ना जाए। हालांकि बड़ा अच्छा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट से आजकल हमारा रेट, अब हम 97 के करीब रिकवरी रेट में जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। हरियाणा में पहले ही बहुत अच्छा रहा। तो अब जो इसका है, जो जेलों में है, उसमें हम कर रहे हैं कि भाई, अब जब कोरोना का टाइम था और लोगों में जो यूपी बिहार की लेबर यहाँ फंस गई थी, लोग जा नहीं सकते, अब तो नहीं था, अब तो सब सेटल डाउन हो गया। पहले 4-5 महीने तो ऐसे थे कि जिसमें लोगों को खाना देना था। ये आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारी जेलों से 30,000 आदमियों का खाना बन के रोज़ आता था। हमारे कैदी खाना बना देते थे। कभी कोई सोच सकता है कि जेल को समझते हैं तो ऐसे लोगों की होंगी, इसमें तो सब क्रिमिनल्स होंगे। उन लोगों ने खाना बना बना के, ऐसे वक्त में सरकार और संस्थाओं ने उन्हें राशन दिया, बना बना के उन्होंने खाना सर्व करा। दूसरा, हमारी जेलों में कभी आप ऐसी घटनाएं नहीं थी। मैं हरियाणा को इस मामले में मैं बहुत A1 मानता हूँ। मैं बहुत जेलों के नाम नहीं लूँगा, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, किसी भी स्टेट का, बिहार का नहीं नाम लूँगा। पर और स्टेटों में आपने सुना है कि बाहर जेल से जब उसको, मुलजिम को बाहर लेके जा रहे हैं, इनकाउंटर करके छुड़ा ले जाते हैं। जी। ये भी होता है कि जेल से दीवार फांद के भी कैदी भाग जाते हैं, बिल्कुल। नीचे से सुरंग निकाल के। हरियाणा में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई। हम कोई एक आधा मोबाइल देखिए, वो तो ऐसा है कि कोई भी आदमी इंडिविजुअल आप चेक नहीं कर सकते। जेल इतनी बड़ी है, उसका परमिशन बहुत लंबा चौड़ा है, जी। 60-60, 80-80 एकड़ में है, तो कोई भी आदमी कहीं से फेंक जाए तो हमने बहुत इस पर भी चेक करा है कि हम नहीं करने देते, पहरे रहते हैं। पर फिर भी इंडिविजुअल एक आध जगह हो गई। जैसे इसमें आपका गुड़गांव जेल में एक हमारा डिप्टी सुप्रिटेंडेंट भी इसमें इन्वॉल्व था। उस पर तुरंत एक्शन करा, रातों रात उसे हमने कस्टडी में भेज दिया और जो भी सिम कार्ड वगैरह बरामद कर लिए। अब सस्पेंड है और उस पर चार्जशीट हवालात में है। तो हमारी जेलों में बहुत सुधार है। हम ये चाह रहे हैं कि जेलों में हम ये नहीं समझे कि सारे ही क्रिमिनल्स हैं या सारे ही फिरौती लेने वाले हैं। देखिए, ऐसे लोग तो 2 या 3% होते हैं जी। 90-95% ऐसे होते हैं जो आप और हमारे जैसी लाइफ है इनकी, वो हालात से मजबूर होकर अंदर चले गए। उन लोगों को हम चाह रहे हैं कि भाई अलग से उसी जेल को बाइफरकेट करके ऐसे आदमियों को एक तरफ रखें, जो क्रिमिनल हैं वो उन लोगों को अलग रखें, ताकि उनमें उनका असर ना आए और वो अच्छे आदमी बन के बाहर जाए। उनके लिए हम सोच रहे हैं कि कोई अच्छी संस्थाएं हैं, रिटायर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, रिटायर्ड सेशन जजेज हैं, रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े, वो उन्हें आके एड्रेस करें, उनमें उनके साथ वो अपने आप को इन्वॉल्वमेंट रखें और उन लोगों को हम अच्छे बना के बाहर ले जाएं। उन्हें संगीत की सुविधा मिले, उन्हें और अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे जाएं। कई संस्थाएं हैं जो इसमें हमारे मदद कर रही है। और हम जो जेलों में बैठे हैं कैदी हमारे, हमने उनका थोड़ा थोड़ा टाइम भी बढ़ा दिया बातचीत करने का। अगर कोई महिला कैदी अपने बच्चों से बात करना चाह रही है तो हम उसे कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें बात करने तो कोई दिक्कत नहीं है।
और मुलाकात में भी हम काफ़ी इसमें सुधार कर रहे हैं कि उन्हें मिलने देंगे। जेल में भी हम चाह रहे हैं कि जेलों में जिला कारागार नहीं लिखा जाए, इसका अभी हम जल्दी फैसला कर देंगे। उस पर लिखें कि सुधार गृह है, अंदर भी जाए, ड्यूटी में भी लिखा हो कि अच्छे बनो और जाओ, तो एक मोटिवेट करें लोगों को, वो ठीक तरीके से है। और मैं 2-3 जेलें मैंने विजिट भी कर ली, सब जाके सब कैदियों से अंदर जाके मैंने मिला। मैंने उन्हें पूछा तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं, तुम्हें कोई ये धमका तो नहीं रहे, कोई तुम्हें गलत फ़ायदा तो नहीं ले रहे। तो कैदियों ने खुलकर, खास करके महिला कैदियों से भी मिला, तो उन सब ने जो है हमें एक उन्हें रिलीफ मिला और ये इस तरीके की बातें बंद हो गई। राजनीतिक हालात पे बात करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा लगातार कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है और उनके बीजेपी के विधायक, जेजेपी के विधायक और निर्दलीय विधायक, क्योंकि आप निर्दलीय विधायक हैं, तो ये विधायक लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में है। कुछ दिनों पहले निर्दलीय विधायकों का आपने लंच भी किया था और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उस लंच में शामिल हुए थे। क्या लगता है राजनीतिक ये घटनाक्रम किस ओर इशारा कर रहा है? हर एमएलए जो बन के आता है वो उसके हल्के में आप ये समझो कि 2 लाख वोट रहे हैं उनसे मैंडेट लेके आता है जी। हर गांव में जाता है तो उसे अपनी जिम्मेदारियां देनी पड़ती है, अपनी कमिटमेंट देनी पड़ती है। और राजनीतिक आदमी बहुत समझदार होता है। 2 लाख आदमी अपने में से जिसको चुन के भेजते हैं, बड़ी फाइट कंटेस्ट, बड़ा टफ कंटेस्ट होता है, उसमें से निकल के आता है। तो ऐसी तो कोई मूर्खता करता नहीं कि वो करे। इंडिपेंडेंट बन गए, जेजेपी से बन गए या किसी भी पार्टी से बन गए, हालात थे कि कोई कैंडिडेट कैसा आ गया वो बीच में से निकल के आ गया। कोई भी आदमी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि वो सरकार गिराने का काम करे। सरकार स्टेबल है, सरकार स्टेबल चलेगी। 40 बीजेपी के हैं, 10 जेजेपी के हैं, हम 6 और 1 में वही कहूँगा बलराज कुंडू भी इंडिपेंडेंट है। चलो किसानों के मामले में समर्थन दे रहे हैं, किसान मैं भी हूँ, मैं भी किसानों को चाह रहा हूँ कि उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ये तो सभी दे रहे हैं। पर हम सारे जो हैं कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार के साथ है। हमारा जो खाने का था वो ये था कि हर सोमवार मंगलवार को कमेटीज़ की मीटिंग होती है, एमएलए की, जैसे आपकी ये इसका पीएसी की मीटिंग है, दूसरी जो एश्योरेंस कमेटी की मीटिंग है, तो सब कमेटीज बन रखी है स्पीकर साहब ने। जब एमएलए आते हैं तो वो उसमें इधर होते हैं, तो सोम मंगल को खासा एमएलए आते। मैंने कहा भी आ जाओ खाना मेरे पे खा लो। तो हम 4 एमएलए इकट्ठे हो गए थे। मैंने सीएम साहब को रिक्वेस्ट कर लिया कि जी हम खाना खा रहे हैं, आप आ जाओ। खाली खाने की बात थी, जैसे आप हम बैठे ऐसे नॉर्मल लाइफ थी। पूछते रहे हल्के में कैसे सुधार है, आपके हल्के में तो सब ठीक है, ऑफिसर ठीक है, एक जनरल चर्चा, गांव में लोगों को सब काम टाइम से हो रहा है, कहीं देर तो नहीं है। ऐसी जनरल बातें थी, वो हुई, कोई ऐसा कुछ नहीं था। पर एक बात समझ के चलें कि सरकार एकदम 100% मजबूत है, कहीं नहीं, 5 साल पूरा कार्यकाल चलेगा। चर्चा का विषय तो तब बना चौटाला साहब जब निर्दलीय विधायक लगातार ये कह रहे थे कि हम किसानों के समर्थन में और सरकार से समर्थन वापसी की बात हो रही थी। लेकिन उस दौरान जो आपके यहाँ लंच रहा, ये वाकई में एक चर्चा का विषय बना था। इसका कुछ न कुछ तो कारण होगा। देखिए, मीडिया अपने तरीके से कहता है, मीडिया इंडिपेंडेंट है। मीडिया क्या कहे, एक चैनल ये कहता है, दूसरी बात कह देता है। मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं एक आपसे कहूँगा कि हुड्डा साहब क्या कहते हैं, शैलजा क्या कहती है, पॉलिटिकल आदमी है, हर अपना आदमी अपनी बात कहेगा। किसान आंदोलन की जो बात है उस पर मैं अमित शाह जी से भी मिला जी। मैंने 10 बार हमारे सीएम साहब से भी चर्चा कर लिया, वो भी मेरे से को क्या इनपुट है, सरसा में क्या कह रहे हैं, फतेहाबाद हिसार में क्या है, बाकी हरियाणा में क्या है, हम आपस में शेयर करते हैं। एक बात बड़ी क्लियर करूँ कि देखिए, जब भी कोई वाद विवाद होता है उस पर बैठ के टॉक्स होती है। आप सब लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। वो जो वहाँ कितने 50,000 हैं, 1 लाख हैं या 2 लाख है, सब किसान तो जाके बात नहीं कर सकते जी। उनमें भी एक टीम बनती है, वो बात करेगी। उनमें से 11 आदमी 21 आदमी गए। सरकार की तरफ से भी ये कमेटी बना देगी, क्योंकि कृषि से जुड़ा हुआ मामला था, किसानों से जुड़ा हुआ मामला था, इस करके कृषि मंत्री को इसका अध्यक्ष बना दिया। 2 दूसरे पीयूष गोयल जी और एक और थे। तीनों में 9 बार राउंड टॉक्स होगी। अगर मामला ये मेरे हाथ नहीं है कुछ देना,
हमारे सीएम साहब के हाथ में नहीं है। ओपिनियन भी करें, हम कह सकते हैं, आपको कह सकते हैं, मीडिया के थ्रू कह सकते हैं। करना तो उन कमेटी ने है जो अथोराइज कमेटी है, और विषय भी भारत सरकार का है, यहाँ का नहीं है। अब उसमें तीनों आदमियों से उनकी 9 बारी टॉक्स हो गई। मैं 7वें राउंड की बात पे बता रहा हूँ। सब लोगों ने बाहर आके ये कहा, जितने किसान, देखिए तोमर साहब कह जाएं उसको तो लोग समझते सरकार की बात कहेंगे जी, पर जितने किसान लीडर थे सब ने बाहर आके ये कहा कि जी हमारी आधी मांगों पे सहमति होगी। 4 मांगे थी, 2 पे सहमति हो गई और 1 पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हमें लग रहा है बहुत ठीक वातावरण में हमारी बात हुई, बड़ा अच्छा, मतलब सौहार्द रिश्ते में हमारे संबंध बने हैं और हमारा मामला ठीक होगा। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारा करेगी। देखिए, टॉक संबंध नहीं होनी चाहिए। हमारा चाइना से भी बॉर्डर पे है, वहाँ भी बैठ के हमारी आपस में शाम को कमांडर्स बैठ के कर लेते हैं। पाकिस्तान में भी कई बार सीज फायर ब्रेक होता है, उसके बाद LAC को तोड़ते हैं, उसके बाद फिर मीटिंग हो जाती है, तय हो जाता है। बांग्लादेश में भी 1 लाख फौज ने हथियार डाल दिए थे, उनको भी टॉक से ही वापस भेजा गया। जब 50% बातें कह रहे हैं सहमति हो गई, तो मेरी उम्मीद है कि अगली बात हो। इसमें हमारे सीएम साहब का, केजरीवाल जी का, आपका कैप्टन अमरिंदर सिंह का या ममता बनर्जी, ये तो खुले, ममता बनर्जी, केजरीवाल और कैप्टन साहब तो सरकार के विरोधी में माने। हम विपक्ष के लोग भी मान के चलते हैं, हम ये नहीं विपक्ष के लोग हैं, ये भी कुछ नहीं कर सकते। हम हरियाणा के मिनिस्टर्स, MLAs, मुख्यमंत्री के हाथ कुछ नहीं है। टॉक्स तो फिर वो फार्मर्स लीडर्स हमसे करें, टॉक्स तो उन दोनों में हो रही है। और मेरा ये अंदाजा है कि ये जो आज जो टॉक्स हो रही है, इस पे मेरा अंदाजा है कि काफ़ी सहमति बन जानी चाहिए। देखिए, जिस दिन से एजुटेशन चला था, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं किसान हूँ, मैं किसान की बात करूँगा और मैं चाह भी रहा हूँ किसानों का जितना दिया जा सके देना चाहिए जी, पर MSP की गारंटी दे रहे हैं। MSP सब्सिडी की तरह सरकार में कोई एक्ट में पास नहीं हो रही, मिल रही है पंजाब, हरियाणा, यूपी में कुछ जगह, बाकी जगह नहीं। आड़तियों की बात पे सरकार मान गई, MSP पे भी सरकार मान गई। तीसरा, उन्होंने पराली पे भी कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट से ये संशोधन करा देंगे कि फार्मर जिसमें कवर नहीं होंगे और उन्हें हम कंपनसेशन देंगे पर एकड़ कितना दिया जा सकता है। चौथा, बिजली के बिल कोई नहीं, जो उन्हें शंका है वो नहीं आएंगे। अंबानी अडानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम उनके मामले में किसानों के कहीं भी ना हम खेती करेंगे, हमारे उद्योग हम वो चलाएंगे, हम कोई भी कोऑपरेटिव सेक्टर की खेती नहीं करने आ रहे हैं। अब मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादा नहीं रहा, अब तो बॉल जो है वो किसानों के हाथ में है, उन्हें इस राउंड पे मिलानी चाहिए। देश समझ रहा है, हमारी हमदर्दी भी है कि इस ठंड में, सर्दी में वहाँ बैठे हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग पे तो होना चाहिए। गिव एंड टेक वाली बात तो सब जगह होती है और मेरा भी ये मानना है कि अब आपस में बैठ के सहमति करें, सरकार से मांगे, सरकार देती है, किसान लेता है। और हमारा जो है वो अमेरिका से, या देखिए जापान से लेके और साउथ अमेरिका तक 2 से लेके 7% लोग खेती करते हैं, ज़्यादा लोग नहीं करते। ये तो आपका ये यहाँ रह गया, मिडिल ईस्ट में कुछ नहीं है, वहाँ ना सिंचाई है ना साधन है, एक इजराइल छोड़ते हैं। बाकी देखें तो पाकिस्तान हमारा, थोड़ा बांग्लादेश कह लो, ये अफ़गानिस्तान, यहाँ खेती के थोड़ा लोग करते हैं। यहाँ 70% लोग खेती पे डिपेंडेंट है। तो हमारा, उनके फार्म तो हैं 10-10 हज़ार एकड़ के, 1-1 लाख एकड़ के। यहाँ 1 एकड़ पे परिवार के 9 मेंबर बैठे हैं। बिल्कुल। 1 एकड़ पे जब 9 आदमी खाना खाने वाले होंगे तो वो प्रॉफिटेबल बिजनेस हो ही नहीं सकता। लोगों की हालत ठीक नहीं है, आबादी ज़्यादा है, हम पे होल्डिंग कम है। अब खेती जो है एक ऐसा विषय होता गया कि आप 70% लोगों में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी है, ज़मीनें बैंकों में चली गई। तो किसान को थोड़ा सा है, उसे प्यार से समझा के उस पर करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ ये करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए और ये सोल्व होगा। किसानों को भी थोड़ा सा अपना मांग में समझ लेना चाहिए कि जब इतनी चीज़ें, अगर हम आज से वापस स्टेटस को पे चले जाएं तो कुछ भी नहीं मिला था। अब MSP की भी गारंटी मिल रही है आपको, ये भी मिल रहा है आपको कि पराली के मामले में एश्योरेंस मिल रही है। आड़त के मामले में कि आप आड़तियों के थ्रू करो, आपको कोई नहीं रखेगा। एक वो भी जो है तीसरे एक्ट में जो आता है कि ज़्यादा
होर्डिंग्स नहीं हो, उसमें भी उन्होंने कह दिया कि अपने रखें। इंटरेस्ट रेट आपस में मैं नहीं समझता कि इसमें ज़्यादा विषय रह गए हों। तो दरअसल ये हमारे साथ बिजली मंत्री व जेल मंत्री रंजीत चौटाला थे और इन्होंने कहा कि बिजली विभाग में बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन जहां खुली तारों की बात है और किसानों को रात की बजाय दिन में बिजली देने की बात है, सरकार उसके ऊपर काम कर रही है और बहुत जल्द इसमें भी बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। वहीं जेलों की अगर बात करें तो जेलों में भी बहुत प्रकार की सुधार की गई है और भी सुधार की जरूरत है, उसमें पार्टिसिपेट भी ये करेंगे और बहुत तरह की और भी सुधार करने की कोशिश की जा रही है। वहीं आज की राजनीतिक हालात पे रंजीत चौटाला का कहना है कि सरकार बिल्कुल अस्थिरता है और सरकार 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेगी। धन्यवाद चौटाला साहब हमारे बहुत साथ धन्यवाद जुड़ने जी, के लिए। थैंक यू। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।